फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्टी वेयर परफेक्ट फिटिंग लॉन्ग जैकेट जो मैंने विंटर के लिए बनाया हुआ है। आप इस तरीके की जैकेट कॉटन के फैब्रिक से समर के लिए भी बना सकते हैं और वीडियो में मैंने बहुत ही इजी मेथड बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में अंदर और बाहर दोनों तरीके तरफ से ये जैकेट बना हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर बनारसी ब्रोकेट का फैब्रिक लिया है। ये जैकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट फैब्रिक है। और यहाँ पे 2 मीटर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। ये सबसे पहले मैंने बेसिक बॉडी पैटर्न बना लिया है, फ्रंट और बैक दोनों का। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। और इसकी डिटेल अभी मैं आपको बता देती हूँ इसे किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से लंबाई में पहले स्केल को रखेंगे शोल्डर पे, और यहाँ पे देखिए 4.5 पे हमारा नेक की लेंथ है, 7.5 पे हमारे आर्म होल का लेंथ है, और 10.5 पे हमारा बस्ट का पॉइंट है, और 14.5 पे वेस्ट का पॉइंट है, और 22 इंच पे हमारा हिप का पॉइंट है। और ये सारे पॉइंट को लगा के हमें लाइन को सीधा कर लेना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वेस्ट पे फिटिंग का जो टक्स है वो हमने 1 इंच का लिया है। दोनों तरफ हाफ इंच से रखना है, और यहाँ ऊपर से हमने 1.5 इंच तक इस टक्स को यहाँ पे मार्क करना है। और नीचे से ये टक्स हमारा 2 इंच के ऊपर से स्टार्ट होगा। हिप के 2 इंच ऊपर से हमें ये टक्स स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1/4 इंच शोल्डर स्लोप रखा हुआ है, और इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। ये फ्रंट का आर्म होल है। उसके बाद में आप चाहें तो इसे प्रिंसेस कट स्टाइल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ से शोल्डर से इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर पे हमें इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। तो ये देखिए 4 इंच है, तो यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसे हम अपने फिटिंग का जो टक्स की मार्किंग है उससे मिलाएंगे। तो इस तरीके से आप हाथ से भी इसे मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से शेपर के साथ में इसे इस तरीके से मिला रही हूँ। तो ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से शेप डालते हुए मिला लेंगे। उसके बाद हम अपना राउंड मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए हम अपना जो भी राउंड मेजरमेंट होंगे उसे 4 से डिवाइड करेंगे, और उसमें 1 इंच की लूजिंग रखेंगे। और यहाँ वेस्ट पे हमने जो डार्ट का निशान लगाया है इसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे डार्ट के लिए। और यहाँ पे हिप पे हम 1 इंच की लूजिंग रखते हुए हम मार्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट का मार्किंग कंप्लीट हुआ। अब हम अपने बैक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए फोल्ड वाला हिस्सा है, हमने यहाँ पे लाइन बना के रखी हुई है। तो यहाँ से हम अपने जो वेस्ट की लाइन है वहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे वेस्ट की लाइन पे, और इस तरीके से मार्क करके इन्हें नीचे की तरफ हिप लाइन से और ऊपर चेस्ट लाइन से शेप देते हुए मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बैक की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी जैकेट की। तो देखिए हम यहाँ से चेस्ट लाइन तक मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये हमारे सिलाई के लिए मार्जिन था, तो अभी इसे हम कट कर देंगे क्योंकि अंदर की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। बाकी सभी मार्किंग सेम उसी तरीके से की हुई है जैसे फ्रंट में किया हुआ था। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसमें सिलाई का कोई मार्जिन नहीं रखा हुआ है, वो हम जब फैब्रिक पे कट करेंगे तब हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया है पैटर्न। उसके बाद स्लीव को मैंने 2 पीस में कट किया हुआ है। इस तरीके की स्लीव हमारे जैकेट को परफेक्ट लुक देती है, और इसकी जो कटिंग है पैटर्न की वो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी। आप चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी इसमें अटैच कर सकते हैं, एक ही है। और यहाँ पे देखिए मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है ये मैंने 1.5 मीटर खरीदा था, बट देखिए मेरे पास जो ये कपड़ा है वो 1.5 मीटर से भी कम कपड़ा है यहाँ पे। तो इसे हम इस तरीके से सेंटर से मैंने लंबाई में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम अपने स्लीव का पैटर्न रखेंगे, दोनों पैटर्न। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव आ जाएगी क्योंकि ये कपड़ा हमारा फोल्ड में है। तो यहाँ पे हम सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए मार्क कर लेंगे, और बचे हुए कपड़े पे अब हम अपने जो पैटर्न था उससे कटिंग करेंगे। हमने जो स्लीव के लिए फैब्रिक पे मार्क किया है उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे अपने पैटर्न को सेट करेंगे। तो ये कपड़ा हमने फोल्ड में सेट किया हुआ है। तो हमें सभी जो पीस है उनके 2-2 पीस कट करने हैं। तो यहाँ पे हम फोल्ड वाली साइड में इसे रखेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे। उसके बाद जो अपना बैक का पीस है उसे यहाँ पे इस तरह रखेंगे। तो इसमें हमारे साइड में सिलाई का मार्जिन हमने
पहले से ही पैटर्न पे बनाया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन नहीं रखेंगे। उसके बाद जो अपना फ्रंट का दूसरा पीस है उसे यहाँ पे रखेंगे, तो इसमें हमारे सिलाई के लिए मार्जिन कम पड़ रहा है। अगर आप मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ बनाते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं लार्ज साइज़ में बना रही हूँ तो यहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे सेंटर से इसे कट कर लूँगी और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे मैं यहाँ पे सेट करूँगी और नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो जैकेट की लेंथ हमें एक्सटेंड करनी है, तो यहाँ पे जैकेट की लेंथ को यहाँ पे बढ़ा देंगे नीचे की तरफ और इसी तरह सभी की लेंथ को हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे जैकेट की जो लेंथ है 36 इंच है, तो यहाँ से भी हम 36 इंच ले लेंगे। के बाद नीचे से यहाँ पे सभी की लेंथ को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे और हम फिर उसके बाद सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। आर्म होल पे और नेक पे हम ये मार्क नहीं लगाएंगे सिलाई के मार्जिन का, बाकी सभी पे हमें सिलाई के लिए 1/2 इंच मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट लाइन से हम यहाँ से लेंथ निकालेंगे, तो ये लेंथ और हमने जो यहाँ पे पीस कट किया है दोनों लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी दोनों लेंथ बराबर है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इस पीस को यहाँ पे इसके नीचे इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे जो बैक में हमने शेप दिया था फिटिंग के लिए इसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमने सभी पीस को इस तरीके से 2-2 पीस में कट किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का पीस है इससे हम सेंटर से यहाँ से कट कर लेंगे। और इसे इस तरीके से सेट करेंगे हम। तो ये देखिए हमारी ये सेंटर के 2 पीस हो गए। उसके बाद ये हमारा साइड का पीस है, तो इसे भी हमने 2-2 कट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे एक दूसरे के साथ में हमें ये स्टिच करना है, तो हम इसके ऊपर इसे रखते हुए स्टिच कर लेंगे पहले। तो इस तरीके से रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे और इन दोनों को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों पीस को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम अपना लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे और बिल्कुल सेम इसी तरीके से पैटर्न में हमें उसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइनिंग के पीस पे भी सभी के 2-2 पीस कट कर लिए हैं। हमें इस पैटर्न के एग्जैक्ट बिल्कुल नाप का वो लाइनिंग का फैब्रिक कट करना है। तो इस तरीके से हमने सभी पीस को कट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को सेट कर लिया है इस तरीके से और ये दोनों पैनल को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पे भी स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद अपना बैक का पोर्शन को हम इस तरीके से सेट करेंगे और दोनों जो राइट साइड है एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए हम यहाँ पे बैक साइड में सेंटर में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है। उसके बाद इस तरीके से हमारे दोनों पैनल रेडी हो गए हैं फ्रंट के और इसी तरीके से हमारा बैक का भी पैनल रेडी कर लिया है। देखिए हमने यहाँ पे सेंटर में स्टिच लगा लिया है। उसके बाद इसे अच्छे से आयरन करके हम सेट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने बुकरम लगाया है, जो मोटा वाला फ्यूजन पेपर होता है वो लगाया है ताकि शोल्डर पे एक अच्छा सा शेप आए और नेक की भी फिनिशिंग इससे अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रंट में भी ये फ्यूजन पेपर को आयरन करके यहाँ पे मैंने स्टिक कर लिया है। तो इस तरीके से हमें फ्यूजन पेपर को कट करना है और सिलाई के लिए मार्जिन नेक के ऊपर हमें छोड़ते हुए ये फ्यूजन पेपर कट करना है। तो इस तरीके से हम दोनों नेक के ऊपर फ्यूजन पेपर को चिपका लेंगे। इससे शेप बहुत ही परफेक्ट आता है। उसके बाद अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव का जो पैटर्न हमने बनाया हुआ था उसे एग्जैक्ट इस तरीके से रखेंगे और सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फैब्रिक फोल्ड में है, तो इस पे हमारी दोनों स्लीव
साथ में कट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट का पोर्शन होगा उस पे दोनों पे हम इस तरीके से मार्क लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें ये ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइनिंग को भी सेम उसी तरीके से कट कर लिया है जैसे मेन फैब्रिक को कट किया था। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम दोनों के एक एक पोर्शन को लेंगे और जो हमने मार्किंग की थी फ्रंट के लिए उन दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है स्लीव्स में और इसी तरीके से हमें लाइनिंग की भी स्लीव को अटैच स्टिच कर लेना है। उसके बाद में हम सभी को एक साथ में अटैच करेंगे और ये हमारे बैक का पोर्शन है और ये फ्रंट का है। इसके बाद हम अपने बैक के पोर्शन पे इस तरीके से फ्रंट का पोर्शन रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे और साइड में दोनों तरफ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, शोल्डर पे स्टिच कर लिया है और साइड में भी स्टिच कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से अपने स्लीव को इसमें अटैच कर लेंगे। तो स्लीव को अंदर की तरफ से डालते हुए यहाँ पे पूरी गोलाई में मैंने स्टिच लगा लिया है। तो दोनों साइड में हमने स्लीव अटैच कर ली है। उसके बाद बिल्कुल जिस तरीके से हमने इस जैकेट को स्टिच किया था इसी तरीके से हमने लाइनिंग के फैब्रिक को भी स्टिच कर लेना है। और अगर आप लाइनिंग नहीं अटैच करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और नेक पे उरेब की पट्टी से इसकी फिनिशिंग कर लीजिए, नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए और आपका ये जैकेट रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें लाइनिंग भी अटैच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइनिंग को भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से स्टिच किया है जैसे जैकेट के मेन फैब्रिक को स्टिच किया था। तो अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ में अटैच करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है बट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारा ये जैकेट लाइनिंग के साथ में अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने जैकेट को रॉन्ग साइड में इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से सीधा ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीधे को हमने राइट साइड दोनों का देखिए एक दूसरे के साथ में मिलाते हुए हम स्लीव को अंदर की तरफ इस तरीके से डालेंगे और दूसरी स्लीव को भी इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे अब हम नेक के पास में इसे सेट करेंगे। तो इस तरीके से सेट करते हुए हम नेक के पास में इसे सेट कर लेंगे और यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो सबसे पहले नेक के पास में हम ये स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से सेट करते हुए। उसके बाद हम साइड की दोनों स्लिट को इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे और साइड में भी स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड। यहाँ पे देखिए लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे और ये स्टिच हमें फ्यूजन पेपर के बिल्कुल किनारे किनारे में लगानी है, फ्यूजन पेपर के ऊपर नहीं लगानी है। तो इस तरीके से फ्रंट में और बैक नेक पे दोनों पे हमें ये स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे नेक पे मैंने स्टिच लगा ली है। उसके बाद हम साइड जो फ्रंट की स्टिच है उसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्यूजन पेपर हमने जो चिपकाया था उसके किनारे से करते हुए हम नीचे तक ये स्टिच लगा लेंगे और इस तरीके से नीचे से फोल्ड करते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड में ये स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा ली है। उसके बाद नेक पे इस तरीके से छोटे छोटे कट देंगे। उसके बाद इसे हम सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ से इस तरीके से। तो ये मैंने सीधा कर लिया है और इस पे अच्छे से मैं आयरन कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए नेक की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से आई है क्योंकि हमने फ्यूजन पेपर चिपकाया था और इसका शेप भी काफ़ी परफेक्ट आता है पहनने के बाद में। तो इस तरीके से हमारा जैकेट देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में रेडी हो गया है। और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे फ्रंट में और नेक पे।
बाद नीचे में हम 1/2 इंच मेन फैब्रिक को और 1/2 इंच लाइनिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे में इस तरीके से तुरपाई कर लेंगे और इसी तरीके से अपने स्लीव पे भी तुरपाई कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा ब्यूटीफुल सा स्टाइलिश सा जैकेट बनके रेडी हो गया है। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।